जैसे एक बीमारी होती है ना, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये कॉज नहीं है बीमारी का। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेट खराब हो रहा है, तो वो सब सिम्टम्स हैं जो भी कुछ हो रहा है। बीमारी का जो कॉज है वो कुछ और है। अगर उस कॉज को हम समझ लेते हैं तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दोबारा से वो सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिम्टम्स को ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो हर थोड़े दिन बाद वो आते रहेंगे जब तक कि कॉज वहां पर पड़ा हुआ है। तो आपको देखना है कि आप कॉज को ठीक कर रहे हैं लेजीनेस के या सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं। वो पता कैसे लगेगा? जैसे ही एक्सटर्नली कोई मोटिवेशन आता है, यानी मेरी वीडियो देखी या कोई एनर्जेटिक सा गाना सुना, कर हर मैदान फतेह और ये वो, आपने कहा अब तो फतेह करके ही रहूंगा। भैया यही तो गाना चाहिए था, मिल गया। हाँ, और सुना गाना या मेरा कोई सेशन देखा, एकदम से एक्साइटेड हो गए, एकदम से चार्ज अप हो गए, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद बैक टू नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, और अगर बार बार ये काम करते भी रहो तो इससे कुछ होने वाला नहीं। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। देखोगे थोड़ी देर के लिए चार्ज अप हो जाओगे, फिर वापस से बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। दूसरा क्या है? परमानेंट। अगर आप इसके कॉज को अगर आपने पकड़ लिया है तो, कि एक्सटर्नली चाहे आपको कोई आकर के बोल रहा है कि मत करो मत करो, लेकिन आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ। ये बोले, वो बोले, वो बोले, कोई भी मुझे बोले, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उससे फर्क क्या पड़ता है? मुझे करना है तो करना है। अब आपके ऊपर लेजीनेस हावी नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा हो जाए तो काम हो गया। अब ऐसा कैसे होगा? वो सिर्फ तब हो सकता है जब अब किस तरह से हमारी ब्रेन काम करती है उसको ध्यान से समझो। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, अगर वो हमको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए तो उन फंडामेंटल्स के बेस पे हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। डू यू वांट मी टू गो इन द फंडामेंटल्स या फिर आपको स्टेप्स बताऊं? लेजीनेस से बाहर आना है, स्टेप 1 ये है, मेक अ प्लान। स्टेप 2 स्टिक टू इट। स्टेप 3 इवन इफ यू डोंट स्टिक टू इट, अगेन स्टिक टू इट। खत्म। आप कहोगे हाँ ये बढ़िया है, होना आना कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ब्रेन, आपकी ब्रेन नहीं, मेरी ब्रेन नहीं, हमारी ब्रेन इसी तरह से काम करती है, बेस्ड अपॉन प्लेजर, सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। क्या हम सुबह से रात तक जो भी कुछ करते हैं ऐसे ही नहीं करते हैं? जैसे भी आप एक्ट कर रहे हो, अपने आप से झांक करके देखो अपने माइंड के अंदर, क्या हम ऐसे ही नहीं एक्ट कर रहे हैं? बेस्ड अपॉन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब ध्यान से समझना प्रॉब्लम क्या है। यहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए जो करना पड़ेगा वहां पर पेन है। वी डोंट वांट टू गो टू स्कूल और कॉलेज और इवन एट वर्क। आप में से कितने वर्किंग है इन द सेंस के जॉब कर रहे हैं? आप लोगों को काम पे जाने में मजा आता है या जब महीने के एंड में जो मिलता है हाथ में उसमें ज्यादा मजा आता है? कि अगर बिना जाए मिल जाए तो अरे मजा आ गया। कि अभी अगर 6 days a week है, वो 5 days हो जाए, 4 days हो, 3 days हो जाए, मजा ही आ जाएगा। मतलब समझ लो क्या हो रहा है। यू वॉन्ट टू अवॉइड इट, यू वॉन्ट टू अवॉइड वर्क एंड यू वॉन्ट टू गेट ऑल द प्लेजर्स दैट कम्स थ्रू मनी। कि काम ना करना पड़े, मिल जाए फटाफट से जो मुझे चाहिए। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहां पर? बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो भी आप करने वाले हो उसका रिजल्ट आएगा बहुत बाद में, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, ये भी श्योरिटी नहीं है कि आप क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और अगर ये श्योरिटी भी है तो कितने साल बाद जाके उसका रिजल्ट आएगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल। लेकिन अभी रात में पॉपकॉर्न लिया और टीवी देख रहे हो, वहां पे प्लेजर कितनी देर में आया? इमीडिएट आ रहा है। तो ब्रेन क्या करेगी? इमीडिएट की तरफ ही जाएगी। ये पूरी की पूरी जड़ है जो हमको पकड़ में आ रही है। तो अब इसका रास्ता क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अब होता क्या है, एक मजेदार बात आपको बताऊं, हमारे पास गोल्स भी होते हैं, ड्रीम्स भी होते हैं, लेकिन तब भी हम पेटी प्लेजर्स में उलझ करके रह जाते हैं। करना कुछ चाहते हैं लेकिन करते कुछ और है, जिसका हमारे गोल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अपने गोल्स को पोस्टपोन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्स तो है हमारे पास, लेकिन वो गोल्स या वो ड्रीम्स, उसमें एक्चुअल में कुछ है ही नहीं।